पर उसमें भी एक हो जरूरत तो बहुतों की है, लेकिन अगर खुद का नेचर नहीं होगा तो संकल्प स्वयं का होता है। देने ये नहीं कि जरूरत है इसलिए हम दे रहे हैं, अपना संकल्प होता है। तो इसी तरह ज्ञान दान भी, तो बाबा और फिर दान पूछ के नहीं देते हैं, मतलब संकल्प आया इसलिए कहते गुप्त दान में हमेशा गुप्त का ये एडजेक्टिव ऐड करते हैं, गुप्त। तो बाबा भी यही कह रहे कि बच्चे देव, ज्ञान दान दो, गुणों का दान दो, शक्तियों का दान दो। तो और पता है ना, यहाँ तो सारे ही गरीब है, वहां तो फिर भी कोई ले नहीं ले, कोई सोचता है कि मैं क्यों लूं, मेरे पास है। पर यहाँ तो सारे शक्तियों में गरीब है, गुणों में गरीब है, तो सबको देना है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 26:4। मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछ कर नहीं किया जाता है, करके दिखाना है। करना भी है और कराना भी है। तो हम बाबा से दान ले रहे हैं या औरों को दान देते हैं? हम बाबा से क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं दान। हम बाबा से दान ले रहे हैं, ये चलेगा? ये वर्ड नहीं ना। औरों को दे रहे हैं, ठीक है। बाबा से कमाई कर रहे हैं, इसलिए कमाई करना है। दान कौन करता है? जो कमाई करेगा। दान लेने वाला दान नहीं दे सकता है, जो कमाई करता है वो दान दे सकता है। तो बाबा से हम कमाई कर रहे हैं, औरों को हम दान दे रहे हैं। अच्छा, प्रश्न है, बाप के दिल में कौन सी शुभ आशा सदा रहती है? किस बात में बाप आप समान बनाना चाहते हैं? बाप के दिल में कौन सी शुभ आशा सदा रहती, कौन सी शुभ आशा है बाबा के दिल? बच्चे मेरे तरह बने, आगे बढ़े, लायक बने। किस बात में बाप आप समान बनाना चाहते हैं? किस बात? आपसे पूरा वर्षा हाँ, ले। जैसे बाबा हमको दे रहे हैं बिना किसी भेदभाव के एक समान प्यार से, वैसे ही हम सबको दें, देते जाए। बाबा के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। नॉर्मली माँ बाप ही क्या है, आप क्या आशीर्वाद करते हो? खुश रहो, सदा सुखी रहो। तो सदा सुख देने की आश रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता है, क्योंकि वह है ही सुखदाता। नॉर्मल माँ बाप भी, एक बहन कल आई तो बहुत समय के बाद तो स्टारी अपनी स्टोरी बता रही थी, मतलब स्टोरी लड़का डॉटर की, स्टबर्न और जो मानती नहीं है, ये ऐसा ऐसा है, इतना लोन कर, फिर भी मतलब बाप तो कह रहा है कि कुछ मैं इसको ये करूं, निकाल दूं। कहती मैं तो माँ हूं ना, मैं कैसे कर सकती हूँ? तो कैसा भी इतना भी बुरा हो तो भी पेरेंट कभी भी दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता है किसी को। तो बाबा को दुख देने का संकल्प आएगा, और वो भी इस लेवल का कोई कहे कि जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, आजकल के न्यूज़ देखते हैं, भगवान देखो तू क्या कर रहा है। तो वह बाबा कहते वह है ही सुख देता। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, जांच करो, मेरे अंदर सदा शुभ संकल्प रहता है, सदा शुभ संकल्प रहता है।
मेरे अंदर विकल्प तो नहीं आते हैं, ये देखना है। गीत है, हाँ, कोई भी विकल्प ना आए। सदा शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। क्या है आगे? जरा दर्पण में देख ले कितना पाप है, पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति। अब ये बाबा की मुरली को सामने रखे और अब अपने लाइफ को देखे, मुखड़ा देख ले प्राणी। कितना जीवन में पुण्य और पाप है, कितना, क्या लगता है? मुरली के अकॉर्डिंग, क्योंकि लॉज तो मुरली है ना। जो भी कार्मिक लॉज पूरे वर्ल्ड में विधान के रूप में माने जाएंगे, वो मुरली से। ये लॉज हमें बताया जा रहा है, हम सब लॉयर बन रहे हैं। तो देख ले कितना पाप है। तो व्यर्थ संकल्प आना पाप है, पुण्य है? संडे की मुरली के अकॉर्डिंग। हाँ, सदा वायुमंडल को शुद्ध खराब संकल्प करना भी रहते पाप हैं। हो गया। वायुमंडल को खराब कर दिया ना व्यर्थ सोच के, तो वो भी पाप हो गया। हाँ, मतलब संकल्प कर लिया तो वो फिर हो जाएगा, चाहे वो उसका परिणाम कुछ भी हो। आत्माओं को खराब किया, वायुमंडल तो है ही है वो तो, बट नेचुरल है, विकल्प तो नहीं आते। तो ये बाबा कह रहे हैं, बाप जानते हैं हम आत्मा है। इस समय हमारी आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। जीव जो शरीर है उनका बाप भी प्रजापिता ब्रह्मा है। हम बाप दादा की औलाद है। बाप बैठ जीवात्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे, अपने दिल दर्पण में जांच करो कि कितने % हम पुण्य आत्मा बने हैं, कितना हम पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। यह भी अभी बुद्धि में आया है कि हमारा बाप, टीचर, गुरु, सब कुछ वो एक बेहद का बाप है। देह अभिमान टूटता है। उस बेहद के बाप को हमने आधा कल्प याद किया है। याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता है। भक्त भगवान को याद करते हैं, समझते भी है भगवान एक है। हम आत्माओं का बाप व निराकार है। साकार बाप तो जानवर आदि सबका है। बाकी यह बाबा हमारा वही परमधाम निवासी सच्चा बाबा है। हमको सच्चा बनाने वाला है। पुण्य आत्माएं हैं, सभी सचखंड में रहने वाली है। तुम जानते हो, जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे उतना, इक्वेशन, जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे इज इक्वल टू, वो सच से कनेक्ट करना है। सचखंड के मालिक। सचखंड उतना, कहाँ गया? उतना सचखंड में हमको उच्च पद मिलेगा। सच्चा रहे, बाप के साथ सच्चा रहेंगे। हम सब कहते हैं बाबा को तो मैं जो हूँ जैसा हूँ पता ही है ना। तो बाबा के साथ मैं सच्चा हूँ, हर कोई सच्चा है, इवन मर्डरर भी सच्चा होता है। और सबको सचखंड का मालिक बना देगा। सच्चा रहने से ही तो सचखंड का मालिक बनेंगे। बाबा मैंने कल बहुत गुस्सा किया, बाबा को मैंने बता दिया, बाबा मैंने कल इसको ऐसे ऐसे बोल दिया, बाबा मेरे मन में ना बहुत उसके प्रति व्यर्थ संकल्प है, मेरे मन में बहुत तेज है। सच्चा बता दिया, सचखंड के मालिक बनेंगे? नहीं। हाँ वही, क्या सच होना है, मैंने बोल दिया ना बाबा को सब कुछ। तो सफाई, सचखंड का मालिक के लिए सफाई भी चाहिए। सफाई मतलब चाहिए, निकालना भी है। सच्चाई के बाद सफाई, ये भी अच्छा पॉइंट है।
हाँ बाबा को बता रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई हो गई ना। सच्चाई मतलब जो बाबा चाहता है, एक है सच बताना, वो तो भक्ति मार्ग की सच्चाई है, और फिर जो बाबा चाहता है वैसे सच्चे दिल से करने का संकल्प है, कर रहे हैं, तब सच्चाई है ना। सच्चाई केवल बताना सच्चाई नहीं है। सच्चाई मतलब जो जैसा बाबा चाहता है वैसा करे, वो सच्चाई है। तो जितना हम सच रहेंगे, सचखंड में हमको उच्च पद मिलेगा। इसके लिए रेस है। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता है, खाली बताना ही सच्चा होता, उसमें कितने सच्चे रहते। फिर कोई ये भी कहेगा मैं ज्यादा, भाई मैं कर तो नहीं सकता, उतना संकल्प भी नहीं करते। कौन फरिश्ता स्टेज, और मैं तो पहुंच ही नहीं सकती। बाबा के स्टैंडर्ड मुरली के अकॉर्डिंग कितना मैच हुआ, सच्चा बाप के साथ सच्चा रहना, तो सच्चाई के भेंट में कितना कंपैरिजन, कितना है सच्चा बाप के साथ सच्चा रहना, कितना मेरा उस सच्चाई का अंतर है। बाप सच्चा है तो बाबा सच्चा है का मतलब क्या है? भाई मुझे बाबा को गुस्सा आता है, बाबा बता दे। बाबा को पता है इस आत्मा में ये कमजोरी है, बाबा बता देगा। तो बाबा जैसा सच्चा वैसा रहना, ये सच्चाई। तो सच्चाई उतना बाप के सचखंड में हमको उच्च पद मिलेगा। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पक्का कोई कच्चा, कोई की आमदनी ₹1,00,000 तो कोई के ₹500 भी मुश्किल है। पढ़ाई पर मदार ठहरा ना। अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा बढ़ते हो, जो ही काम आना है, क्या काम आना है, सब जगह, हर संकल्प में सिर्फ ये अविनाशी ज्ञान रत्न। सबको लगता है ऐसा, क्योंकि संकल्प काम आने हैं ना सब जगह, और कुछ नहीं। तो अविनाशी ज्ञान रत्न इज इक्वल टू संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। धारणा कर पुण्यात्मा बनना है, औरों को भी दान दे पुण्यात्मा बनाना है। दिल से पूछना है हम कितना धारण कर और पुण्य करते हैं। अगर पुण्य नहीं करते तो जरूर पापात्मा ही रह जाते। पुण्य नहीं करते तो इसका मतलब न्यूट्रल गियर कुछ नहीं होता है। मैंने पुण्य नहीं कमाया तो मतलब पाप हुआ, फिर पापात्मा रह जाते, बाबा कहते हैं। तो वेस्ट संकल्प पापात्मा में जाएगा। एक्चुअली वेस्ट क्या है? कचरा है, वेस्ट है। मच्छर कहाँ पैदा होंगे? इमीडिएटली थोड़ा सा भी वेस्ट हुआ, आम भी ऐसे ओपन रख दो, मच्छर आ जाएंगे। वेस्ट का खाता जितना, उतना व्यर्थ विकर्मों का खाता, मतलब क्रोध करेंगे वो सब हो जाएगा। रजिस्टर में तो अपना मुखड़ा देखना है, पिछाड़ी में बैठने वाले को भी मास्टर जानता है, बाप भी जानता है, रजिस्टर से पता लग जाता है। अब वह तो हुई स्थूल बातें, यह है गुप्त। मम्मा बाबा धारणा कराते रहते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। खुद ही पुण्यात्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे? ये कोई दुनियावी बातें नहीं है, यहाँ तो है ईश्वरीय बातें। जितना जो साहूकार होता है उतना उनको खुशी का पारा चढ़ता है। धन तो मनुष्य के पास बहुत है ना, अखबार में भी डालते हैं इस समय फलाना सबसे साहूकार है, नंबरवार होते ही है ना। फोर्ब्स लिस्ट ही है ना, कि और भी कोई लिस्ट है रिचेस्ट की? नहीं, एक ही है ना फोर्ब्स लिस्ट रिचेस्ट की, दूसरी कोई लिस्ट तो नहीं है ना अभी तक। तो बाबा कहते हैं अखबार में भी पढ़ता है सबसे साहूकार कौन, नंबरवार तो होते हैं ना। किस बात कंटेक्स्ट में बाबा ने कहा? जितना जो साहूकार होता है उतना उनको खुशी का पारा चढ़ता है। नंबरवार तो होते हैं ना,
यहाँ तो यहाँ तो विनाशी धन की बात ही नहीं है। यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। इस समय इसमें पूछने की बात ही नहीं रहती। अविनाशी ज्ञान रत्न की कमाई पूछकर दान नहीं दिया किया जाता, करके दिखाना होता है। संकल्प है, करो। बाप कहते दिल दर्पण में देखो हम कितने पुण्यात्मा बने हैं। हम सब नंबर 1 पापात्मा थे, पुण्यात्मा भी नंबर 1 थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्यात्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना ये ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। तो ज्ञान धन है जो हमको इकट्ठा करना है, और दान उस धन का दान करना है। ज्ञान दान, ज्ञान धन हमारे लिए, ज्ञान दान दूसरों के लिए। तो उतना साहूकार बनते। उस विनाशी धन से हम बेगर बनते हैं और इस अविनाशी धन से हम साहूकार बनते हैं। ऐसे कैसे? उस विनाशी धन से हम बेगर बनते हैं। वो है ना, एक टारगेट 1 करोड़ का है, तो अभी कितना हो गया? 50 लाख हो गया। तो अभी कितना बेगर है? 50 लाख की कमी है, बढ़ते जाता है। तो उसके उतना ही वो बेगर बनता है। और जिसका टारगेट 1 लाख है उसको अगर 50 लाख हो, तो पावर उधर क्यों हेल्ड अप हो? दर्पण में देखो हम कितने पुण्यात्मा बने हैं। हम सब नंबर 1 पापात्मा है थे, पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना ये ज्ञान धन से हम साहूकार बन, और इस अविनाशी धन से हम साहूकार बनते। मट्टा सट्टा करते हैं ना, मट्टा सट्टा, वो तो किसको पता है? मट्टा सट्टा, हाँ वो राइट है, राइट है। मट्टा सट्टा बाबा हमेशा कहते हैं, बिजनेसमैन को पता होगा। लेन देन, लेन देन, अदली बदली, लेन देन, एक अदली बदली। अदली बदली। तो बाटा यहाँ अदली सिस्टम, बदली क्या है? हाँ, ला, बाबा क्या कह रहे हैं देखो, मट्टा सट्टा है यहाँ। तन मन धन सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं, बाबा फिर हमको ज्ञान रतन देते हैं, जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। वहां माया होती नहीं जो कोई का मन भटके। यहाँ तो मन माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर फिर और फिर दान करते हैं। मम्मा बाबा भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही है, कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन ऑर्गन से बोलते हैं। निराकार आत्माओं का अपना अपना शरीर है। यह पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता है। बच्चे जानते बाप आकर हमको सदा सुखी बनाते। बाप मिला है तो बच्चे अंदर खुशी से तालियां बजती रहती है, तब बाहर में भी बजती है। लगता है बाप मिला, सब कुछ मिला। चलो और कुछ नहीं, बहुत कुछ तो मिला, ये तो कैटेगरी में है। तो पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती है। पहले अंदर आएगा कि यह करे, फिर कर्मेंद्रियों से कर लेते हैं। तो जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते व विकल्प आते। कोई भी परिस्थिति में इनसिक्योरिटी लग रहा है तो भी शुद्ध संकल्प आते या विकल्प आते? लग रहा है कि ठीक नहीं है
आगे फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, तो भी शुद्ध संकल्प आते या विकल्प आते। बच्चों को देख रहे हैं, ये परिस्थिति है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब क्या है, शुद्ध संकल्प आते या विकल्प आते। शादी नहीं हो रही है, मतलब कुछ ऐसे परिस्थिति इश्यूज बच्चों के सामने। हाँ, अब शुद्ध संकल्प, 1 सेकंड, वो तो बहुत अच्छा है फिर। 1 सेकंड की रचना तो ठीक है, 10 मिनट की नहीं हो। तो शुद्ध संकल्प शुद्ध ख्याल को, विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। बेहद के बाप को कोई विकल्प थोड़ी आएगा, वो तो है ही सुखदाता। तुम्हारे पास विकल्प आएंगे, किसको दुख देने के व विक्रम करने के। मैं तो तुमको हुबहू आप समान बनाने आता हूँ, ये तो जानते हो बाप हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़ी देते हैं, दुख तो कर्मों अनुसार मिलता है। माँ बाप की आशा रहती कि बच्चों को बहुत सुखी रखे, परंतु माया की प्रवेशता है। लौकिक बाप समझाते हैं बच्चों को शादी कराए बहुत सुख देते हैं, परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं शादी किया माना बर्बादी किया। हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पटरानी पटराजा बनेंगे, झूले में झूलेंगे। लौकिक बाप और परलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। वो सोचते सुख देना, देखो अंदर इंटेंशन तो प्योर है ही ना माँ बाप का, सुख देना, लेकिन शादी कराना अर्थात दुख देना। ये संकल्प आना, अपने तरफ से संकल्प आना मतलब दुख देना, मतलब विकर्म करना। हाँ, बाकी बाबा ने उसके लिए लॉ बताया हुआ है। कन्या है तो चलो निमित्त मात्र उस तरीके से करना कि भाई ठीक है, वो नहीं चलती है ज्ञान में तो फिर करना है, लेकिन अपनी खुशी के लिए, उसको सुख देने के लिए वो संकल्प नहीं, क्योंकि ये फर्ज है। हाँ, फिर ये क्लियर है कि भाई हम सोचेंगे बाबा के नियम के अकॉर्डिंग हमने किया, बट फिर भी वो आत्मा का भाग्य और हमारा फर्ज कंप्लीट हुआ। तो बाबा इसलिए कहते हैं संकल्प ये हो कि उसको सुखी बनाओ, और उसको सुखी बनाओ मतलब ये संकल्प आना। तो पर हमने देखा है एक बार हमारा जो बचपन से ज्ञान में चल रहे हैं उनका, और फिर वो समर्पित हो गए, ऐसों का सम्मान समारोह किया था मधुबन में। जो बहनें ऐसी थी बचपन से ज्ञान, तो बहुतों ने जो भी अनुभव सुनाया, तो मेन ये था कि पेरेंट का संकल्प बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बच्चों के आज के समर्पित जीवन के स्टेज के लिए। वो मोस्टली मतलब बहुत कम थे जो खुद के से ही चल रहे थे, लेकिन पेरेंट का कि मेरी बच्ची ऐसे हो, ये संकल्प बहुत पावरफुल था। बहुतों का यही अनुभव रहा जब भी जो मतलब शेयर किया था। हाँ, सूक्ष्म में रहा, फिर देखो सूक्ष्म में दृढ़ दृढ़ संकल्प रहा, और उसके कारण फिर वो उसी तरीके से सब कुछ अवेलेबल करेंगे ना उसके लिए, तो उसका बहुत, इसलिए बाबा कहते सुखी बनाना चाहते हो तो संकल्प तो आपका है ना, आपका तो संकल्प पावरफुल हो सकता है ना। तो बच्चों को माँ बाप पैदा करते हैं तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना है। बेहद का बाप भी चाहते बच्चे सुखी बने, परंतु लौकिक और पारलौकिक बाप की बुद्धि में फर्क है ना। बेहद का बाप कहते एक मुझ साथ बुद्धि का योग जोड़ो, और सब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधी आदि जो भी है उन सबसे बुद्धि का योग तोड़ना है। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी, मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूँ। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा, परंतु कहेंगे तो सही ना, सुख का सागर, शांति का सागर, तब तो सुखी बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते।
और कोई समझा ही नहीं सके। भारत में ही गाते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये महिमा कहाँ से आई जो गाते रहते हैं। बाप कहते मुझ एक द्वारा तुमको सब सुख मिलते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं और संग तोड़ो। देह सहित जो भी तुम्हारे संबंधी आदि है सबको भूलो, अपने को देही अभिमानी समझो। बाप कितना गुलगुल बनाते हैं, कहते मेरा ही सुनो, मेरे साथ योग लगाओ। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, सारी रचना को जानता हूँ, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में भी ये सृष्टि का चक्र फिरता है। माता पिता कब बच्चों को दुख नहीं देते, तो ऐसा मदर फादर इस संकल्पों वाला भी एक संकल्प रखो। क्यों ऐसा संकल्प रखे हम? बाकी ड्रामा ये भी क्लियर है कि उस आत्मा का जो भाग्य होगा वो ड्रामानुसार हो भी जाएगा। तो मात बार बार बाबा आज दुख देने की बात करे ना, मात पिता कभी बच्चों को दुख नहीं देते, इसलिए तुमको कहते और संग तोड़ो। दुख के लिए रचना नहीं रचते। अब बाप कहते बीती सो बीती, ड्रामानुसार अब गुलगुल पवित्र बनो। वहां तो विकारों की बात ही नहीं होती, महाराजा महारानी बनते। सारी दुनिया कहती है सत्युग हेवन वाइसलेस वर्ल्ड है। वहां के देवी देवताओं को सब पूजते हैं क्योंकि पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला से फिर कलाहीन बनना ही है। चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता है, जिसको अमावस्या कहते हैं, ये भी ऐसे ही है। मनुष्य में कोई गुण ही नहीं रहा है। 16 कला तो क्या, 16 कला मतलब हर कर्म कला के रूप में, उसी को हम 16 कला कहते हैं ना। बैठेंगे तो बैठने की कला, देखेंगे तो देखने की कला, चलेंगे तो बोलने की कला, आर्ट है। लकीर रह जाती है ना चंद्रमा में लास्ट में, क्या बोलते हैं वो, क्रेसेंट मून। क्रेसेंट मून हो जाता है। तो अभी पहले 16 कला थे, चंद्रमा के लिए कलाओं का होता है ना कनेक्शन। हाँ कलयुग में नहीं, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में चंद्रमा के लास्ट में क्या हो जाती है, वैसे लास्ट में आत्माओं की कला क्या हो जाती है, इतना सा कला। कौन सी कला रह जाती है जो इतना सा में आता है? मूनलेस है। हाँ नहीं, मतलब चंद्रमा पिछाड़ी में जैसे बाबा क्रेसेंट तक कहते हैं, क्योंकि यहाँ वो एग्जैक्ट अमावस्या नहीं होगा, तो वो लास्ट में जो लकीर रह जाती है वो आत्मा में कौन सी कला रह जाती है? वो आपको पहचानने की कला, जो हर आत्मा में अभी रह गई उतनी तो है ही है। नहीं नहीं, कला जो लकीर रह गई, क्वेश्चन समझ में आया? वो लकीर कौन सी है? जो नहीं है वो तो अंधेरा है ही है। जो लकीर रह गई, आत्मा समझने की कला। आत्मा के 7 गुण, मतलब वो तो है ही है ना हर आत्मा में, चाहे वो टेररिस्ट की आत्मा भी क्यों ना हो। 7 गुण तो है ना, चाहे इतना सा परसेंटेज है, आत्मा है, मतलब वो थोड़ा सा तो है ही ना। सतयुग में क्या होता है, ये सारे 7 वर्च्यूज 100%। नो कला मतलब वैसे कनेक्शन। हाँ, 5 रुपया और 5 लाख क्या है, आप कहते क्या है ना? ऐसे ऐसा जीरो तो नहीं हो सकती ना अगर आत्मा है। क्रेसेंट मून, ठीक है, सबको समझ में आया? तो बाबा कहते हैं 7 गुण 1%। इसलिए अभी क्या हुआ, शांत स्वरूप है, बात होते ही तुरंत इरिटेशन। हम कहेंगे अरे मैं तो नॉर्मली तो पूछ रही थी,
तो बस थोड़ा सा वो आत्मा है तब तक उतना है, उतना तो रहेगा ही ना, एकदम जीरो तो आ ही नहीं सकता है ना अगर आत्मा है तो। और हर आत्मा में अगर 7 गुण है तो दुख के लिए रचना नहीं रच। अच्छा, बाबा कहते हैं चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता है, मनुष्य में तो कोई गुण ही नहीं रहा है। 16 कला तो क्या एक कला भी नहीं रही है, एक कला भी न रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। फिर कलाएं आते 16 कला बन जाएंगे। अभी तुम कलाहीन काले बन पड़े हो। ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती है, ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले बीके की अंधियारी रात थी, अब सोजरे में आए हैं, फिर 16 कला बनते। जो 16 कला सूर्यवंशी थे उनकी कलाएं कम होती गई, अब फिर सब कलाएं धारण कर रहे। ऐसा धारण करते सारी कलाएं, जो 16 कला संपूर्ण बन जाते। क्रेसेंट मून से अभी हमारा कौन सा हो गया, हाफ मून हो गया, जीबीएस हो गए। 4 स्टेजेस है ना, फुल मून, न्यू मून है वो तो चलो नहीं है, क्रेसेंट, जीबीएस, फिर 3/4 है। क्रेसेंट, हाफ, फिर जीबीएस और फुल। जीबीएस बोलते हैं भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, जीबीएस मून बोलते हैं ना। 3/4, 3/4 है। तो अभी कितना कौन से में आ गई, क्रेसेंट तो चला गया, हाफ, 3/4, हाफ और फुल के बीच का कनेक्शन सबका वेरी करेगा, अपना अपना देखो। अभी तुम कलाहीन काले बन पड़े हो। ब्रह्मा की अंधेरी रात कही जाती, ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले बीके की अंधेरी रात थी, अब सोजरे में आए हैं। अच्छा, फिर 16 कला बनते हैं। जो 16 कला सूर्यवंशी थे उनकी कलाएं कम होती गई, अब फिर सब कलाएं धारण कर रहे हैं। ऐसा धारण करते जो सतयुग में 16 कला बन जाते हैं। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, वैसे ही लकी स्टार्स यथा राजा रानी तथा प्रजा। अच्छा, प्रजा भी 16 कला संपूर्ण है, कैसे? हर एक का अपना अपना पैरामीटर है ना, उसके हिसाब से वो अगर वो सफाई करने की दास दासी है, लेकिन उसमें इतनी परफेक्शन, क्या कभी मजाल राजा को देखना पड़े कि कैसे सफाई करे? नो इंस्पेक्टर, वो सफाई में पूरा फुल, मतलब जैसे हर आत्मा हर कोई को सुख देने के लिए बनी है। जैसे अभी उल्टा है ना, हम कोई रेगुलर करता है उसके पीछे भी हमको देखना पड़ता है, ऐसा। तो हर आत्मा 16 कला है सतयुग में। हाँ, तो 16 कला संपूर्ण, वैसे ही लकी स्टार्स यथा राजा रानी तथा प्रजा, नंबरवार तो होते ही है। अभी भी देखो, बाबा के घर में कोई भी कार्य होता है तो हर कोई अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंग कितना सिंसियरली करता है, जो भी कोई करता है। हाँ देखो, जो जो जिसकी कैपेसिटी है वो डेकोरेशन भी चाहे फुल प्यार से सिंसियरिटी से करता है, कोई भंडारा की सेवा करता है। यही तो संस्कार जा रहे हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं अभी तो राजा रंक बन गए, रंक से ही फिर राजा बनेंगे। अब बाप कहते हैं सबको भूल अशरीरी बन जाओ, अपने को देही समझ, मित्र संबंधी आदि सबको बोलो। अब तुम सब कुछ बलि चढ़ते हो, हम तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते, एक एक रतन की वैल्यू कोई कर ही नहीं सकते। बाबा रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं, जिनके मुख से रतन निकलते थे। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दिए। सदगति करने वाला एक ही बाप है, जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते। इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता है। मान सरोवर कहते हैं, अमृत भी कहते हैं, वहां पानी पिलाते हैं। ब्राह्मण लोग लोटी में पानी डालकर कहते अमृत है मानसरोवर में। जो मानसरोवर गया हो उसको पता होगा, कैलाश का है ना मानस। तो बाबा कहते हैं मतलब उसमें से लाते हैं तो बोलते हैं ना अमृत है, पैक जल मिलता
अच्छा, सब जगह पैकेज पैकेज्ड सामान है। तो बाबा कहते हैं, मानसरोवर कहते हैं, अमृत भी कहते हैं। वास्तव में ज्ञान तो नॉलेज है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, टीचर लाडले लाडले कहकर कभी बुलाएगा? पढ़ाता है लाडला लाडला कह, लाडले बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, माया छोड़ेगी नहीं। तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया फिर देह अभिमान बनाती, देह अभिमानी बनाती रहेगी। ये लड़ाई नंबर 1 लड़ाई है। माया देह अभिमान बनाए अपना खड्डे में डाल देती है, देरी नहीं करती। तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ो, तो टीचर का भी नाम वाला होगा। बाप है इजाफा देने वाला। अच्छी रीति पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को इजाफा मिलता है, वाह वाह निकलती है, पद भी ऊंचा पाना है। तो बच्चे पहले पहले अपने दर्पण में देखो, अपने दर्पण में देखो। फर्स्ट, हमारा बाप के साथ लव है। संडे की मुरली कितने पास है? उसमें सभी पास है। हाँ, कितना मैं देही अभिमानी बनाऊं, इसमें मेहनत। जितनी फीलिंग आती है उतना देह अभिमान, सिम्टम ऑफ देह अभिमान। नहीं तो वो फीलिंग प्रूफ इन द सेंस केयरलेस नहीं, इम्पैक्ट प्रूफ होता है। हाँ, आ चुका है ना। कोई हमें करेक्शन करे और उस समय फीलिंग प्रूफ हो। कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ, देह अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते। कल था ना यात्रा, जैसे कितना देह अभिमान आया, यात्रा में खड़े, और खड़ी खड़ी ट्रेन सबको अनुभव किया ना सबने। ट्रेन खड़ी हो, एसी चालू हो फुल, डनलप के गद्दे हो, मजा आएगा। आप लोग सबको पता है कि ये पूरा ग्रुप जो आया था 19 तारीख को पहुंचा, तो 17 की राजधानी ठीक थी, 19 की राजधानी थी कि 18 की राजधानी। जिस दिन सारे फरिश्ते बैठे थे जिस राजधानी में, 4 hours लेट बैठे रहे सब। और सबसे बड़ा इश्यू तो उनको था जो कैंट से चढ़े थे, बेचारे 12 बजे तक मच्छर मार रहे थे। जो न्यू दिल्ली में वो तो एसी में बैठ के सो रहे थे, और जो कैंट पे चढ़े, तो ट्रेन चाहे कितनी भी अच्छी हो, खड़ी खड़ी तो थक गए ना। अब सारा उस दिन का प्रोग्राम बनाया, बोले थक गए, सो जाना, सोना है। ये होता है। बाबा कहते देह भी मान होना मतलब, अब ये अच्छा याद रहेगा, राजधानी खड़ी हो गई। तो बाबा कहते हैं, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ, देह अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते। बाप को याद करना भूल जाता है तो और ही 2 कदम पीछे हो जाते हैं। एक तरफ फायदा होता है, दूसरी तरफ नुकसान भी हो जाता है। देही अभिमानी बनते तो खाता बढ़ता जाता है। और उस समय जब खड़े होता है ना, तब क्या संकल्प होता है, अरे भले चले तो सही, चाहे धीरे धीरे। चले तो सही। तो बाबा इसलिए कहते हैं चाहे धीरे धीरे, फील हुआ, महसूस हुआ, आगे बढ़े। ठीक है, मुझे फील हुआ, वो पकड़ के रखना। तो एक तरफ फायदा होता है, दूसरी तरफ नुकसान भी हो जाता है। देह अभिमानी बनते तो खाता बढ़ता जाता है, माया कहाँ ना कहाँ घाटा डाल देती है। रिस्पॉन्सिबल बच्चे, जो रिस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का विचार रखते हैं, नहीं तो कोई देवाला मारते हैं। ये व्यापारी ऐसा है, जो जमा भी होता तो ना भी होता, माया भुला देती है ना। तो देखना है कितना बाप को याद करते, पहले कितना लव है, दूसरा नहीं, ये तो दूसरा था, दूसरा अभी अभी जो बोला था, ये तो अभी अभी था कि देह अभिमान कितना है, ये देखना है। और तीसरा कितना लव है,
बोला ना, देख ले कितना देख मुखड़ा देख ले, वो गीत ही ऐसा है ना। अच्छा, और चौथा, कितना औरों को आप समान बनाते, कितना आप समान, आप जैसी सीट पर बैठे वैसे। व्यापारी तो सब हिसाब रखते हैं, नहीं तो व्यापारी नहीं, नहीं तो व्यापारी नहीं अनाड़ी है। कोई तो बहुतों को सुख देते, बच्चे बाबा को लिखते भी है कि फलाने ने ऐसा तीर मारा जो मैं पापात्मा से पुण्यात्मा बन गया। उन पर बलिहार जाते हैं। साथ में शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से व्यापार भी करना है, योग बल से पापों को भस्म करना है, औरों को पुण्यात्मा बनाना है। यह है सारा बुद्धि का काम। बुद्धि सालिम तब बनती है, सालिम तब बनती है जब बाप को याद करते। सेंसिबल, सालीम, सयानी जैसे नहीं बोलते, नहीं तो देहाभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं है, शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते, फिर पद भ्रष्ट बन जाते, अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबकी दिल पर चढ़ते हैं, नाम भी बाला करते हैं। पांडव सेना में कौन कौन महारथी और कौन कौन उस सेना में महारथी है, तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना। कौरव सेना के महारथी जानते हो जिनमें भी 5 विकार है वो महारथी। कौरव सेना के महारथी के नाम मालूम है किसी को? रावण, काम काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार। जिनमें फुल है उसमें महारथी फुल। और पांडव सेना के महारथी को तो हम जानते ही। देखो दादियों को, बड़ों को देखो, एग्जैक्ट। कल है ना ये बात मुझे याद दिलाना, बताना है। तो नाम भी बाला करते हैं, तुम दोनों सेनाओं को जानते हो। ये भी समझने की बात है, कोई विरला ही श्रीमत पर चलते, श्रीमत पर न चलने के कारण बाप का नाम बदनाम करते, अर्थात लात मारते रहते। यह है सत का सत। एक दो को आप समान बनाए स्वर का मालिक बनाते हैं। माया इतना पापात्मा बना देती है जो बाप को भी फारगती दे देते हैं। भक्ति मार्ग में सब सजनियां हैं, फिर बाप के रूप में अभी तुम बच्चे बने हो, फिर सजनी भी हो तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। सजनी साजन और 2 रिलेशन था। हाँ, पोता पोता पोत्रा, हम पोत्रे है और सजनी है, तो अच्छे रिलेशन है। पोत्रे तो फर्स्ट क्लास रिलेशन। हाँ, अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद यार प्यार। गुड प्यार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। पच्चीस हम पति दुआनी लगता बाप की, है दुआनी बच्चों की, दुआनी नमस्ते। बच्चों की, हम दुआनी बच्चों की, दुआनी दुआनी बच्चों बाप की, दादा दुआनी की। माता याद पिता प्यार, बाप दादा नमस्ते, की, गुड मॉर्निंग। याद प्रिया प्यार, बाबा, गुड प्यारा मॉर्निंग और बाबा, नमस्ते। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं। रूप बसंत बन मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं। योग से अपनी बुद्धि को सालीम बनाना है। क्या हुआ? रूप बसंत बन मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं। योग से अपनी बुद्धि को सालीम बनाना है। सालीम, बाप समान सबको, सेकंड है सुख दे, सुखदाता बनना है। वैसे सुखदाता बनना ये बहुत बड़ी टारगेट है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना है। नहीं, नॉट एट ऑल। योग में भी नहीं अलाउड है। हाँ,
हाँ, कभी भी दुख देने, नहीं वैसे तो कभी कभी हम ऐसे सुनते सुनते बंद करते हैं ऐसे। हाँ, नहीं, हाँ नहीं वो तो बीच बीच में ऐसे नहीं, जो वो एक अलग बोला। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना है। वरदान है, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। जैसे मन की पोजीशन होती है वो चेहरे की पोज से दिखाई देती है ना। कोई का नाराज होता है तो दिखाई देता है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा दिखाते। ये आईने हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो कि अभी मैं मोटा बना, लंबा बना या छोटा बना। और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो, ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहजयोगी। कहाँ है ये म्यूजियम? जयपुर में है? अहमदाबाद का? वहां है। हमने अहमदाबाद में देखा था। मिरर्स वही। आ, आ, उसके अंदर भी होते हैं। तो इसका मतलब, तो कब कब हम मोटे हो जाएंगे? बोझ उठाकर चलेंगे। आज वही है, होमवर्क है आज का। बहुत अच्छा होमवर्क है। जितने बोझ उठाते जाएंगे, मेरा मेरा मेरी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी, उतना मोटा। हाँ, सोचने से लंबे, बोझ से मोटा, और दिल शिकस्त, नर्वस होना, क्या है, क्या मेरा भाग्य है, छोटा। बहुत अच्छा इक्वेशन है। स्लोगन है, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। खुशियों के खान के अधिकारी आत्मा सदा खुशी खुशी में रहती और खुशी बांटती है। अव्यक्त इशारे। सदा अपनी सब जिम्मेवारियों का बोझ बाप को देकर आप डबल लाइट स्थिति में फरिश्तों की दुनिया में रमण करते रहो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में बसा दिया। जब स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, फिर संपूर्णता के समीप आ जाए। ये अच्छा होमवर्क है। हाँ, ये था। तो जब डबल लाइट स्थिति में होंगे तो ये सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन में अंतर नहीं। तो किसी ने पूछा मोहिनी बहन को कि मतलब सूक्ष्म वो संदेश ही है, सूक्ष्म वतन में जाती है, कैसा होता है सूक्ष्म वतन? तो मोहिनी बहन ने कहा, जब तुम्हारी डबल लाइट स्थिति हो जाएगी ना, ये स्थूल वतन ही तुम्हें सूक्ष्म वतन दिखाई देगा। सूक्ष्म वतन कोई अलग सा वतन नहीं है। इन अदर वर्ड्स, सूक्ष्म वतन मतलब ही जहां हम आत्मा है, एकदम ये डबल लाइट स्थिति इज इक्वल टू सूक्ष्म वतन। हाँ, वो भी। अच्छा जी, तो ये थे बाबा के महावाक्य। तो रोज एक एक जन अनुभव सुनाए पांडव भवन का। भरपूर होकर आए हैं सभी। कल मृत्युंजय भाई आए थे।